जैसे कि आपको पता है, हमारी बेटी जब 7.5 महीने की थी तब से आज 10 महीने से जर्मन चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में है। और हम सिविल कस्टडी केस लड़ रहे हैं जिसमें काफ़ी समय लग रहा है। इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी को इंडिया रिपाट्रिएट किया जाए अपने रिलेटिव्स के पास। उस समय क्या हुआ था वो हम बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बेटी को चोट लग गई, इसलिए चाइल्ड सर्विसेज ने अपने कस्टडी में लिया है। 17 सितंबर 2021 को मैंने मेरी बेटी के डायपर में ब्लड देखा। फिर हमने तुरंत ही मिडवाइफ को कांटेक्ट किया। फिर बेटी को पीडियाट्रिशियन के पास हम लेके गए। फिर पीडियाट्रिशियन ने बेटी को चेक करके बोला कि सब ठीक है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, बेटी ठीक है, पर बेटर एक बार आप हॉस्पिटल में चेक करवा लो। फिर हम बेटी को लेके हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे 4-5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन ने चेक किया। सब ने बोला कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, बेटी नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बेटी को लेके वापस घर जा सकते हो, कुछ इमरजेंसी हो तो आप आ सकते हो। किसी ने ब्लीडिंग की वजह और क्या चीज़ ध्यान रखना है कुछ नहीं बताया। फिर हम बेटी को लेके घर पे आ गए। उसके बाद वीकेंड था और मेरे इन लॉज आए हुए थे। सो हम सबके साथ घूमने में, फ्रेंड्स के वहाँ पे गेट टुगेदर में, सब जगह पे थे। बेटी एकदम नॉर्मल थी, बहुत लोगों के साथ घूमे मिले, सबने देखा है कि बच्ची एकदम नॉर्मल थी। फिर हम 2 दिन बाद 21 सितंबर 2021 को वापस फॉलोअप चेकअप के लिए गए। और जब फॉलोअप चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि बेटी को जेनिटल एरिया में टेयर है और इसको स्टिचेस लेने पड़ेंगे। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि जब 2 दिन पहले आई तब किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने बोला ठीक है, और अब जब बेटी एकदम ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, जब मैं सिर्फ फॉलोअप चेकअप के लिए आ रही हूँ और आप बोलिए स्टिचेस लेने पड़ेंगे, तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि कोई और तरीका है क्या। तो एक डॉक्टर ने बोला कि हमें एक तरीका ये है कि हम उसका एज इट इज़ रहने दें। दूसरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं हमको दूसरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं हमको तो स्टिचेस लेने पड़ेंगे। फिर दोनों डॉक्टर्स ने सब डॉक्टर्स ने जर्मन में बातचीत की और बोला कि नहीं स्टिचेस तो लेने पड़ेंगे। फिर हमने बोला ठीक है, जो भी है, जो जैसे डॉक्टर बोले वैसे करेंगे। डॉक्टर ने कुछ रीज़न, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों स्टिचेस लेने पड़ेंगे। हमने भी पहले ट्रीटमेंट हो जाए वो ज़रूरी समझा, इसलिए तब डॉक्टर को कुछ नहीं पूछा। बाद में रात को बेटी को हॉस्पिटल में ही रखा गया। कोविड की वजह से एक ही पर्सन अलाउ था, तो मैं बेटी के साथ हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। डॉक्टर हमको बाद में रात को नहीं मिले कि हम उनको कुछ पूछ पाए। फिर दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर्स की टीम, चाइल्ड सर्विसेज की टीम ने हमको बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने पहले हमको बोला कि हमको इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बोला ठीक है। फिर उन्होंने हमको पूछा कि आपको क्या लगता है कि बेटी को इस जगह पे चोट कैसे लगी हुई हो सकती है। सो वो टाइम पे हमको भी नहीं पता था क्या हुआ है। सो हमने भी अंदाज़ा लगाया कि शायद बेटी को जब बिना डायपर पे के रखा हो तब वो किसी चीज़ पे, किसी खिलौने पे गिर गई और चोट लगी हुई हो सकती है। या तो हमने पूछा कि हमने बेटी को साफ क्लीन करते समय उसको चोट लगी हुई हो सकती है। फिर तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तक मेडिकल रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। फिर तब मेल उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी ट्रांसलेटर था। वो हमको इंजरी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, पर शर्म के कारण या हिचकिचाहट के कारण वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ हमको इतना समझ में आया था कि बेटी को सीरियस इंजरी है। वो तो एनीवे स्टिचेस लिए तब भी समझ में आ गया था कि सीरियस इंजरी है। फिर 21 को भी हॉस्पिटल में हम लोग रुके हुए थे बेटी के साथ। बेटी का डायपर मुझे चेंज करने की परमिशन नहीं थी, बोला था नर्स को ही बुलाना चेंज करने के लिए। सो मैं वैसा ही करती थी। फिर 23 सितंबर को डॉक्टर की टीम और चाइल्ड सर्विसेज की टीम ने वापस मुझे और मेरे हस्बैंड को बात करने के लिए बुलाया और बोला कि बेटी को नर्स देखेगी। फिर हम लोग बात करने के लिए गए तो पहले डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी अभी ठीक है, तो हम उसको डिस्चार्ज कर दें। तो हम लोग खुश हो गए कि ठीक है, चलो बेटी अब ठीक है, नथिंग टू वरी। फिर उन्होंने बोला कि हमको बेटी घर पे ठीक नहीं, सेफ नहीं लग रही है, सो हम आपके साथ बच्ची को घर पे वापस नहीं भेजेंगे। सो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि बेटी, मेरी बेटी ब्रेस्ट फीडिंग है, मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहती है, तो आप प्लीज़ जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आते, कुछ भी, आप मुझे मेरी बेटी के साथ रखिए। आप जब जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं उसके साथ रहने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने नहीं सुना। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं अपना मिल्क पंप करके देती हूँ,
क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ फूड मदर मिल्क है। उन्होंने नहीं सुना। हम डॉक्टर के साथ नीचे बात कर रहे, वो लोग बेटी को ऊपर से लेके चले गए। हमको ना मिलने का कुछ दिया, ना कुछ समझ में आया था। हम लोग बोले जा रहे कि कुछ गलत फहमी हुई, आप क्यों ऐसा कर रहे, पर हमारी कोई बात समझ में नहीं आई। और वो हमारी 7.5 महीने की बच्ची को हमसे लेके चले गए। उस समय ये बेहोश हो गई थी, तो मैं इसे संभाल रहा था। मैं चाइल्ड सर्विस से बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम जब ही घर पे आए तभी पुलिस आ गई थी, तो हमने तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया। तो लॉयर से हमें पता चला कि ड्यू टू द नेचर ऑफ इंजरी उन लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है बेबी के साथ। तो हमने लॉयर को स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप बोलो क्या करना है ये चीज़ के बारे में, इसे स्पीड अप कैसे कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना डीएनए दे के आ सकते हैं। तो हमारा डीएनए, हम दोनों का डीएनए जाके दे के आ गए। और आगे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेडिकल रिपोर्ट्स आए, और डीएनए रिपोर्ट क्लियर आने पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुका है। अभी हम सिविल कस्टडी केस लड़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। और आगे जाके बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ना बेटी को लोग हमें देंगे, ना इंडिया भेजी जाएगी। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ये होता है कि बच्चा जहाँ पे भी रह रहा है, जर्मन कल्चर के अंदर, जर्मन कल्चर, लैंग्वेज, फूड के अंदर काफ़ी समय तक, तो उससे वापस वो कल्चर से इंडियन कल्चर में मूव होना उचित नहीं है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी को इंडिया रिपाट्रिएट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय से वो ऑलरेडी जर्मन फॉस्टर केयर के अंदर रह रही है। और इसे कितना और समय लगेगा हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा समय ले रही है। हमको हमारे लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि बेटी को उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के पास इंडिया में रिपाट्रिएट किया जाए। अभी आपको ये सवाल हो सकता है कि बेटी को इंजरी कैसे हुई थी। 16 सितंबर को रात को बेटी को सुला के हम दोनों बाहर गए थे। दादी घर पे थी जो बच्चे का ध्यान रख रही थी। उन्होंने बताया कि बेटी उठ गई थी, तो उनको लगा कि शायद डायपर गीला किया होगा, तो उन्होंने डायपर चेक करने गई। वो समय पे उनको याद आया कि इंडिया में किसी ज्योतिष ने उनको बताया था कि बेटी को छोटी उम्र में प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग या कुछ तो तकलीफ हो सकती है। तो वो खुद देखने गई और वो हड़बड़ाहट में उनकी उंगली लग गई और उनसे चोट लग गई। फिर जब सुबह मैंने बेटी के डायपर में ब्लड देखा, तब दादी उसको रेडी कर रही थी। तब वो क्लीन करने गई, तो क्लीन करते समय उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट है। तो वो क्लीन करते समय वापस ब्लीड हुआ और उनसे वापस चोट लग गई बेटी को। तो हमको ये बात पहले नहीं पता थी, उन्होंने हमको पहले नहीं बताया था। बाद में हमें मामा से ये बात पता चली कि दादी से बच्ची को चोट लगी है। जब हमको ये बात पता चली तो पहले तो हम लोग बहुत शॉक थे कि बेटी को इस तरह से कैसे चोट लग गई, और दादी पे हमको बहुत गुस्सा था कि उन्होंने अभी तक ये क्यों बताया क्यों नहीं, इतने टाइम के बाद क्यों बोला। पहले बता देती तो शायद इतनी सारी उपाधि ही नहीं होती थी। हम लोग बहुत गुस्सा थे दादी से। मैंने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो दादी ने बोला कि मैं पहले तो घबरा गई थी कि मुझसे चोट लग गई। फिर बोला कि हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने भेज दिया, तो मुझे लगा चलो चिंता की बात नहीं है। फिर जब हम फॉलोअप चेकअप के लिए गई तो उन्होंने बच्ची को ले लिया, घर पे पुलिस आ गई। तो बोली मैं बहुत घबरा गई थी कि मैंने कभी लाइफ में ऐसा देखा नहीं था कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए और वो लोग बेटी को लेके चले जाए। और वो बोल रहे थे कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे पता चलेगा कुछ गलत नहीं हुआ है तो बच्ची दे देंगे, पर फिर भी बच्ची नहीं दी। तो मैं बहुत अपसेट हो गई और मैंने बताया। फिर दादी ने बोला कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए जो हो सके वो कर सकती है। हमने दादी को बोला कि आप पूरा डिटेल में किस तरह से चोट लगी एफिडेविट में लिखवा के भेजे। हमने ये पूरी एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर दी है। हमने ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी है और इसके बारे में अभी डिसीजन मेन ट्रायल में लिया जाएगा, जिसका अभी तक हमें समय नहीं दिया गया है, जिसका उन्होंने कहा था कि लगभग 2 साल लग सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई डेट नहीं आई है। और फिर आगे जाके बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल डिसीजन, अगर डिसीजन हमारे फेवर में भी आता है तो बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बेटी ना हमें दी जाएगी ना इंडिया भेजी जाएगी। और
हमने 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 जितने भी जो भी ऑफिशियल्स से हमने बात की है, हमने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट में या फिर इंडियन एम्बेसी में हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं हमने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, एफिडेविट दे दिए हैं और सारी डिटेल्स हैं उनके पास। उन उसके बाद ही इंडियन एम्बेसी ने जर्मन चाइल्ड सर्विस से मीटिंग की और उन्होंने स्ट्रांगली ये पॉइंट पुट अप किया कि हमारे बच्चे का लाइक ये एक इंडियन सिटीज़न है और उसके राइट्स यूएनसीआरसी यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत वॉयलेट हो जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे को अपनी आइडेंटिटी, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज में रखा जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्ट्रांगली चाइल्ड सर्विसेज के साथ पुटअप की और उन्होंने जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने ये कहा कि लाइक आपकी जो भी रिक्वेस्ट है ये आप हमें लिखित में भेजिए। लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक पता चला है कि लाइक इंडियन एम्बेसी ने अभी तक लिखित में या फिर कुछ भी रिपाट्रिएशन की बात नहीं की है उनसे। और लॉ, अगर आप लॉ में भी देखें तो लॉ में भी ये है कि अगर कोई कारण सर बच्चे को टेम्पररी या परमानेंटली पेरेंट्स के पास से दूर किया जाता है तो उसे अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेटिव्स को, जिसे किनशिप प्लेसमेंट कहते हैं, वहाँ रखा जाता है। तो उसके हमारे बेटी के भी रिश्तेदार हैं, जो सारे रिश्तेदार हैं वो सारे अपने जो भी रिश्तेदार है वो सारे इंडिपेंडेंट है और ये स्क्रूटिनाइज होने के लिए रेडी है। सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रेडी है। और एक बार उनको वेरिफिकेशन किया जाए फिर जर्मन चाइल्ड अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि बेटी कहाँ जा सकती है। और जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने धोखे से इलीगली हमसे बच्ची का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। हमारा वीज़ा सितंबर में एक्सपायर हो रहा था। बेटी के लिए हमको यहाँ पे फाइट करने के लिए, हमको बेटी के लिए यहाँ पे रुकना था, इसलिए हम लोग वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ पे बेटी का वीज़ा प्रोसेस करने के लिए हमने बेटी का पासपोर्ट वीज़ा ऑफिसर को दिया और वीज़ा ऑफिसर ने जर्मन चाइल्ड सर्विस के बंदे के साथ जर्मन में बात की और फिर उससे पासपोर्ट उनको ही दे दिया। हमने बहुत बोला कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमको ना कोई नोटिस दी गई है, ना हमको कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमको पासपोर्ट सबमिट करना है। अगर आप हमको रिटर्न में एप्लीकेशन दो, हम पासपोर्ट सबमिट करके आएंगे। उन्होंने कुछ नहीं सुना और धोखे से इलीगली बेटी का पासपोर्ट ऐसे जब्त कर लिया। हमको और बेटी का वीज़ा भी प्रोसेस हमसे नहीं करवाया। हमको नहीं पता कौन सा वीज़ा प्रोसेस किया है और हमको ये डर है कि अभी वो बेटी की अगर सिटीजनशिप चेंज कर लेंगे फिर इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अभी हम राह देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। हमने ऑलरेडी हायर कोर्ट में इंटरिम प्रोसेस में हम हायर कोर्ट में गए थे और उनके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए, सारी चीज़ें बता दिए और बेटी के राइट्स प्रिजर्व करने के लिए हायर कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि वीकली 2 बार बेटी को मिलाया जाए। बेटी का जो लॉयर है उन्होंने भी ये चीज़ को एग्री किया है। हम जो सोशल सर्विस के सामने ऑब्जर्वेशन में जहाँ पे बेटी को मिलने जाते हैं उन्होंने भी ये चीज़ रिकमेंड की है। उन्होंने ये भी देखा है कि बेटी को डिस्पाइट मंथ में 1 बार मिलाया जाता है फिर भी बेटी दौड़ के हमारे पास आ जाती है। हमारे पास काफ़ी सारी वीडियो भी है जो हम आगे जाके बता सकते हैं। और जो फॉस्टर केयर है उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि लाइक विज़िट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन खाली जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने ये कहा है कि विज़िट तभी बढ़ाना चाहिए या बेटी को अपने कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज में तभी रखना चाहिए जब बेटी को वापस पेरेंट्स के पास देना हो। तो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज का कोई प्लान नहीं है बेटी को वापस पेरेंट्स के पास देने का। उन्होंने अपना मन बना लिया है और उन्होंने ऑलरेडी अपना कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज़ करना चालू कर दिया है कि बेटी जितनी हमारे पास रही है उससे ज़्यादा वो फॉस्टर में रही है। उससे ज़्यादा वो फॉस्टर में रही है तो ये बेस के ऊपर बेटी को इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक इंडियन सिटीज़न है और जो भी रिलेटिव्स है जहाँ पे भी हमारी बेटी जाएगी वो सारे इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है जो खुद
स्क्रूटिनाइज होने के लिए रेडी है जर्मन चाइल्ड अथॉरिटीज़ से। और बेटी एक अनाथ नहीं है, बेटी का बहुत बड़ा परिवार है, उसे भी परिवार का प्यार मिलने का हक है। उसकी बहुत बड़ी फैमिली है तो उसे, और वो एक इंडियन नेशन है तो उसे क्यों कोई जर्मन नेशनल के पास दिया जाए। और हमने यहाँ पे एम्बेसडर को भी मिलने के लिए बहुत बार एप्लीकेशन दिए, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, पर हमारे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी एम्बेसडर हमको नहीं मिल रहे, हमको दूसरे ऑफिशियल्स ही मिले हैं। एम्बेसडर ने तो आज तक हमको कभी देखा भी नहीं है। और जब हम लास्ट में ऑफिशियल से मिले तो उन्होंने बोला कि वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एडवाइस आएंगी वो मुताबिक काम करेंगे और वो उनके एडवाइस के लिए वेट करें। हमने एनसीपीसीआर को भी मिला है, उनको भी रिक्वेस्ट किए, उन्होंने भी बोला है कि बच्ची के राइट्स के लिए उनको बोलना चाहिए क्योंकि वो इंडियन चाइल्ड है। वो बोल दे कि हम लोग हेल्प करेंगे पर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सब बातें कर रहे हैं, सब जगह पे बातें हो रही है, सब बोल रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे पर कहीं से कोई हेल्प मिल नहीं रही है। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिटर्न में रिपाट्रिएशन के लिए जर्मन अथॉरिटी को रिटर्न में फॉर्मल रिक्वेस्ट दी जाए। और एनसीपीसीआर ने बहुत सारे जगह से ऐसे बच्चे रिपाट्रिएट करने में एमईए के थ्रू मदद भी की है। और ये हमको एनसीपीसीआर ने ही बोला है कि उन्होंने बहुत सारे केसेस में उनके पास ऑलरेडी रिपाट्रिएशन की प्रोसेस है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बहुत सारे केसेस में, जैसे नॉर्वे में भट्टाचार्य केस, यूएस में शाह केस, बहुत सारे केसेस में बच्चे को सेम ऐसे ही कंडीशन में इंडिया में एक्सटेंडेड फैमिली को कस्टडी दिलवाई है। तो हमारी बच्ची के साथ ये क्यों किया जाए, उसको क्यों सपोर्ट नहीं किया जाए। जब दूसरे बच्चों के राइट्स, वो इंडियन चाइल्ड थे तो उनके राइट्स प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की है, सो हमारे बच्चे के राइट्स प्रिजर्व करने के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है। हमारी मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर जी, आपसे सिर्फ यही विनती है, प्लीज़ हमको हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि एक इंडियन चाइल्ड है, उसके कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल, लिंग्विस्टिक राइट्स प्रिजर्व करने के लिए, उसको एक अनाथ की जिंदगी जीने से बचाने के लिए प्लीज 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 उसको इंडिया में उसके एक्सटेंडेड फैमिली के पास, रिलेटिव्स के पास रिपाट्रिएट किया जाए। और ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगा के फिर ये लोग आगे जाके बच्ची को हमारे पास नहीं देंगे। इसके लिए हम कोई भी हालत में चाहते हैं कि लाइक बच्ची रिपाट्रिएट हो जाए इंडिया। प्लीज प्लीज हेल्प।